रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। तो गाइस, पिछले लेक्चर को होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। आज हम मूव करेंगे फॉर्म फाइल अपलोड की तरफ। ठीक है जी। इसके अंदर मतलब आपने ज़ाहिर बात है एक फॉर्म तैयार किया, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फॉर्म आप तैयार कर रहे हैं, उसमें पिक्चर को अपलोड करना है आपने, तो ये भी एक मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक स्लाइटली डिफरेंस किया गया आके इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है, ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये अब ब्राउज़र को क्या बता रहा है कि भाई जो आपने डेटा भेजना है उसको मल्टी पार्ट में करके भेजना है, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो एट वंस जा सकता है, लेकिन आपकी जो पिक्चर है डिपेंड करता है वो कितने साइज़ की है, वो इकट्ठे एक ही बार में नहीं जा सकता। तो हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि जो इंक्रिप्शन टाइप है इसकी वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा रख के आपने डेटे को भेजना है आके। ठीक है जी। हम लोग एक लेट्स सपोज फॉर्म बनाते हैं, नया फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू फाइल डॉट PHP के नाम से। ठीक है जी। सॉरी, मैं इनको क्लोज कर लूँ। ठीक है जी। HTML5 एंड वी गो। इसमें से यार ये मेटा वगैरह आप रिमूव कर लिया करें। फाइल अपलोड फॉर्म मेथड एक्शन। इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी पेज के ऊपर करेंगे। पहले हमने भेजा था इसको दूसरी साइड पे, लेकिन अब हम इसको इसी पेज के ऊपर रख के ही प्रोसेस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा समटाइम आप लोग कर रहे होते हैं लॉगिन या कोई फाइल्स अपलोड कर रहे होते हैं, वो सेम पेज के ऊपर से ही डेटे को लेके उधर ही सेव करके आपको मैसेज शो कराता है, किसी दूसरे पेज पे आपको लेके नहीं जाता। मेथड इक्वल टू post and ENC type equal to multipart slash form data. Input type is equal to file name is equal to txt user picture. ठीक है जी। आप that's it, br टैग लगा देंगे हम लोग एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट वैल्यू नेम रख लेते हैं जी, 1 मिनट, ptn सबमिट वैल्यू इक्वल टू सेंड, या हम इसको कर देते हैं अपलोड। दैट्स इट। लोकल होस्ट PHP docs फाइल डॉट PHP। ओह सॉरी, हाँ हमने इसको फॉर्म के फोल्डर में जाकर करना है, फॉर्म स्लैश फाइल डॉट PHP। ठीक है जी। दैट्स इट। ये अब हमारे पास एक आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम यहाँ से कोई फाइल अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमें कोड लिखना है, और कोड लिखना है तो हमें इसी पेज के ऊपर ही लिखना है कोड। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम लोग चेक करेंगे कि फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ इज सेट $post एंड here we go ptn submit। अब ये सिर्फ ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये बटन प्रेस होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है जी। ये हो गया आके दूसरा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट एक और ग्लोबल क्या कहते हैं एरे है, $_फाइल्स के नाम से। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए आके। अब उसके अंदर भी दो पैरामीटर्स हमारे जा रहे हैं, FI पिक्चर्स, सॉरी मैं भी यहाँ पर इसका नाम FI पिक्चर्स ही रख लेता हूँ। ठीक है। ये कंट्रोल का नेम है, वो डाल दिया। उसके बाद ये फाइल है, तो इसके ना मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो कि सर्वर के पास होते हैं, जिस लाइक उसका नेम, उसकी एक्सटेंशन। तो उसको एक्सेस करने के लिए ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक मेथड होता है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ठीक है जी। उसके अंदर हम लोग दो चीज़ें पास आउट करते हैं, एक उसका टेम्परेरी नेम और दूसरा नेम, और फिर वो फाइल को मूव कर देता है। अब होता क्या है असल में, जब भी हम लोग फाइल अपलोड कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्ट सर्वर की डायरेक्टरी में नहीं जाता, वो सर्वर के पास एक टेम्परेरी लोकेशन होती है, वहाँ पर स्टोर हो रही होती है। क्योंकि
समटाइम ये भी होता है कि आप एक फ़ाइल अपलोड कर रहे थे 10 MB 20 MB की, बीच में से स्टक हो गया तो अब वो फ़ाइल आधी गई है, तो वो सर्वर के किसी काम की नहीं है, या आप जो वेब एप्लीकेशन जिन लोगों ने डेवलप किया उनके किसी काम की नहीं है। तो वो सर्वर क्या करता है, इंटेग्रिटी मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ फाइल्स टेम्परेरी फोल्डर के अंदर होती हैं उसको 24 आवर या 6 आवर्स के अंदर वो रिमूव कर देता है, और जो प्रॉपरली फाइल अपलोड हो जाती हैं उनको वो क्या करते हैं हम लोग मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल के फंक्शन से उनको मूव आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फाइल का नेम अभी लेते हैं $अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पर हमारा कंट्रोल का नेम आ गया 5 पिक्चर्स एंड सेकंड पैरामीटर उसका नेम। ठीक है जी, दैट्स इट। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फाइल पकड़ते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से हम एक पकड़ते हैं, इसका आप देखें फाइल का नाम क्या है, स्क्रीनशॉट 2024-17। ठीक है जी, और वेयर इज अवर अपलोड बटन, भाई हमारा तो अपलोड का बटन ही गायब हो गया। सॉरी, हमारा बटन था ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको करते हैं दोबारा से और इसको करते हैं, ये नाम आपने देख लिया, अब यही आपको उसी पेज पे मिलेगा आगे, ये देखें पूरा कंप्लीट नेम ये मिल गया हमें। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को हम लोग मूव करवाएंगे। किधर गए भाई इसका, अच्छा कॉमा नेम फाइल। ठीक है जी, इफ मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल $स्कोर फाइल्स एंड fi pictures and comma temp अंडरस्कोर नेम। ये तो एक पैरामीटर इसका हो गया। दूसरा अब हमने यहाँ पर इसको सॉरी $org अंडरस्कोर नेम के साथ सेव करना है ताकि इसका ओरिजिनल नेम जो है इक्वल टू $org नेम यहाँ पर आ गया आके। ठीक है जी, एको सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल टू सर्वर and else echo please try again। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज एंड फाइल एंड अपलोड सक्सेसफुली अपलोडेड फाइल टू सर्वर। अब हमने फाइल देखनी है कि भाई फाइल कहाँ पर पड़ी है, ये देखें ये हमारे पास फाइल आ गई है। या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रिवील इन फाइंडर। जब मैंने इसको रिवील इन फाइंडर किया तो आपके पास होगा फोल्डर, मतलब वो वाला क्या कहते हैं ओपन इन फोल्डर। तो ये देखें जी, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। ये मैंने एक ट्रैकर भी बनाया हुआ है, जस्ट बैठे थे तो मैंने कहा चला यार हम लोग भी एक ट्रैकर बना देते हैं कोविड-19 का। BTT.live, बी 3 बार टी आएगा आपका, फिर उसके बाद .live। तो लें जी, कंग्रेचुलेशंस, आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है यहाँ पर सक्सेसफुली। नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स लेने के। वैसे आपसे पहले जिक्र किया था कि फ़ाइल के हमारे पास मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम है, टाइप है, साइज़ है। ठीक है, तो अब हम इनको फर्स्टली लेते हैं ताकि हम इनको वेरीफाई कर सकें। इन केस हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू, बल्कि मैं कमिट नहीं करूँगा, जस्ट इनको ठीक है इस तरह रखूँगा, $, फाइल अंडरस्कोर या org अंडरस्कोर, टाइप रख लेते हैं हम लोग वेरिएबल्स का नाम, $अंडरस्कोर फाइल्स fi pictures and here we go type fetch file type fetch original file name। उसके बाद $org अंडरस्कोर साइज $अंडरस्कोर फाइल्स fi pictures and size fetch file size in bytes।
गुड टू गो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एको फाइल नेम इक्वल टू $, org नेम। सॉरी यार, मैं कांस्टेंट बनाना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। फाइल टाइप इक्वल टू $org अंडरस्कोर टाइप एंड pr echo file size equal to $org size। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं एंड ठीक है जी, नाम देख लें आप लोग, उसका आ गया ओरिजिनल image/png। अगर आपने इमेज की टाइप लेनी है तो आपको वो यहाँ से मिल सकती है। अगर पीडीएफ होगा तो document/pdf लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि इधर उसकी टाइप डॉक्यूमेंट की कौन सी कैटेगरी में लाई करता है और उधर उसकी एक्सटेंशन, क्योंकि इमेज में भी आपको पता है ढेर सारी एक्सटेंशन हैं, .jpg, png, gif, bmp, लॉट्स ऑफ अदर्स हैं। उसके बाद ये फाइल साइज आ गया जी, ये हमारे पास बाइट्स में है 489445, ठीक है। अब इसको हमने अगर 1024 में करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया 477 KB। ये बाइट्स है, इसको डिवाइडेड बाय 1024 करेंगे तो ये आपको KB में रिज़ल्ट दे देगा। मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, किसी को आइडिया नहीं है बाइट्स टू KB फार्मूला, तो वो आपको बता देगा सिंपली। ये देखें 1024 होगा तो हमारे पास एक बनेगा, लेकिन अच्छा फार्मूला चेंज हो चुका है मेरे ख्याल में, 1000 पे इसको करते हैं आके। चलें जी, जो भी है इसके अंदर, ठीक है जी। हम इसको अब एक और टेक्निक लगाते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1024 फाइल साइज इन KB हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर दिया आगे। अब ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो फाइल है वो सिर्फ जस्ट इमेज टाइप हो, और इमेज टाइप में भी कौन सी टाइप हो, जस्ट PNG हो, उसके अलावा कोई फाइल टाइप ना हो, ठीक है। और साइज़ भी उसका 100 KB से ऊपर ना हो। रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों है इसमें फाइल टाइप की, इन केस कोई बंदा आपके सर्वर के ऊपर को PHP की फ़ाइल या स्क्रिप्ट फाइल अपलोड करके अटैक ना कर सके, तो हम उसको वैलिडेट करते हैं कि इमेज फाइल ही वो होनी चाहिए। नंबर 2, फाइल साइज़ इसलिए हम लोग इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप लोगों ने एक कैलकुलेशन लगानी होती है कि आपके सर्वर के ऊपर स्पेस कितनी है। लेट्स सपोज आपके सर्वर की स्पेस है 10 GB और आपने को 20 या 30,000 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो आप लोग एक कैलकुलेशन निकालेंगे कि अच्छा, अगर हर बच्चे की तस्वीर का साइज़ 100 KB हो तो हमारे इस स्पेस के ऊपर कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला देता हूँ। आपके पास 5 GB स्पेस है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1024, ये MBs में आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 1024 के अंदर, तो ये हमारे पास KBs आ गए। तो यहाँ पर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी 100 बच्चा है, तो वो आपको बता देगा, सॉरी 100 KB की पिक्चर आपके पास साइज़ रखते हैं आप, तो वो बताता है आपको कि 52,428 स्टूडेंट्स की आप पिक्चर्स को सेव रख सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। तो ये हमने कैलकुलेशन एक निकाली है इसके ऊपर। किसी को अगर नहीं समझ आई तो वो कमेंट कर दे, मैं उसको दोबारा गाइड कर दूंगा इस चीज़ के ऊपर। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इधर रखते हैं, वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन किस तरह से होगी, पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, इफ़ $org टाइप इक्वल टू img/png होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद इसका जो साइज़ है एंड $org साइज़, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 1024 इज़ लेस देन या इक्वल टू 500 KB होना चाहिए, ठीक है। तो तब तो ये फाइल होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये कोड कट करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। एल्स में हम लोग लिखेंगे एको योर फाइल टाइप और साइज
file have type or size issue, please correct it and upload again। अगर आप लोगों ने ये अलग से चेक करना है कि आपकी टाइप का इशू है या फाइल साइज़ का इशू है, तो वो आप लोग इनको अलग अलग में भी कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि असल इशू कहाँ पर है। लेकिन अभी मैं जस्ट इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये दोबारा से हम एक एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पर इस दफ़ा ये 881 KB वाली फ़ाइल अपलोड करता हूँ। ये है तो PNG, लेकिन इसका साइज़ ओवर है। जो ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है जी, ओके 8060 आ गया जी। ओहो सॉरी, यहाँ से हमारे पास एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको 1024 करना था और वहाँ पर 20 इस तरह से हो गया। अब मैं दोबारा इसको अपलोड करता हूँ तो ये फिगर आउट कर लेगा, पहले उसने गलत कैलकुलेशन कर ली थी। ठीक है जी, अब देखें अपलोड। योर फाइल हैव टाइप और साइज इशू, प्लीज़ करेक्ट इट एंड अपलोड इट अगेन। उसने उसको अपलोड नहीं करने दिया, और बस जो पहले ऑलरेडी फ़ाइल थी वो तो अपलोड हो गई है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 MB की फ़ाइल को अपलोड करता हूँ। ये तो चले हमारे पास फाइंडर के अंदर फाइल्स 2 आ गई हैं, लेकिन अब ये तीसरी फ़ाइल यहाँ पर नहीं आएगी। ये देखें, योर फाइल हैव टाइप और साइज इशू, प्लीज़ करेक्ट इट एंड अपलोड इट अगेन। और यहाँ पर उसने बता दी कितने KB है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि तीसरी फ़ाइल यहाँ पर अभी तक नहीं आई। ठीक है जी। फिर दूसरा इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन ग्रैब करने का तरीकाकार। एक तो एक्सटेंशन ग्रैब करने का यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया हुआ है, लेकिन एक तरीकाकार मैं आपको खुद से बता देता हूँ। यहाँ पर ये क्या होता है कि वो उसके नाम को एक्सप्लोर करता है डॉट्स में, और फिर उसके बाद हम उसको फेच कर लेते हैं। लेकिन ये तरीकाकार पुराना है, हम लोग एक नए तरीक़ेकार को यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास फाइल टाइप में क्या है, image/png। तो जो इस फाइल का दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, सॉरी, इस वेरिएबल के दूसरे पार्ट में उसकी एक्सटेंशन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं $ext array। यहाँ पर मैं लिखता हूँ fetching extension from file type। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ एक्सप्लोड का, और इसमें मैं डेलीमीटर के तौर पे ये यूज़ करूँगा और यहाँ पर रखूँगा org type। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो दूसरा इंडेक्स है वो हमारे फाइल टाइप का है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ echo फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू $ext array एंड 1। 0 के ऊपर नाम होगा, टाइप होगी, और दूसरे पे इसके 1 के ऊपर होगा जो एक्सटेंशन है इसकी। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से फाइल को अपलोड करते हैं, एंड हियर यू सी फाइल एक्सटेंशन इक्वल टू PNG। ये हमने ग्रैब कर लिया। ये डॉक्यूमेंट टाइप था और ये उसका एक्सटेंशन था, तो हमने दूसरे वाले इंडेक्स को लिया। अगर आप पहले वाले इंडेक्स को लेंगे, echo फाइल डॉक्यूमेंट टाइप इक्वल टू $ext array, यहाँ पर आप 0 कर लेंगे, और उसके बाद अब इसको यहाँ पर वो आपको अब बता देगा कि डॉक्यूमेंट टाइप किस में से ये बिलोंग करता है आके। ठीक है जी, अपलोड एंड हियर वी गो, टाइप इक्वल टू इमेज, और उसके बाद ये इसकी फाइल एक्सटेंशन। होपफुली आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इस पर प्रैक्टिस करें, और इसका कोड github.com/phpdocs, इसको आप ओपन कर लें और इसमें फिर ये PHP डॉक्स में आप लोग चले जाएं। यहाँ पर ये अवेलेबल है फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, अभी रिसेंटली पिछले ट्यूटोरियल को मैंने कमिट कर दिया, इसको भी मैं अभी कमिट कर दूंगा, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।